एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। अभी हमारा रिएजेंट्स की सीरीज चल रही है। मैंने ऑलरेडी आपको जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है इंपॉर्टेंट वो सारा करा दिया था। एक एक रिएजेंट्स का क्या वर्क होता है, वो कैसे किसी रिएक्शंस के मैकेनिज्म को कराता है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। अभी हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको पढ़ा दिया था सेलेनियम डाइऑक्साइड। उसी कंटिन्यू में मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वो है क्या चीज़ें, ये किस पोजीशंस को ऑक्सीडाइज कराता है, कहाँ कराता है ऑक्सीजन का एडिशन, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है, वन बाय वन देखिए कि जो हमारा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड रिएजेंट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ऑक्सीडेशन कराता है एक्टिव पोजीशन ऑफ द मोस्टली बेंजाइल, राइट। ज़्यादातर हम इसके रिएक्शंस ना बेंजीन में देखेंगे। बेंजीन में अगर कोई पोजीशन है तो उस पोजीशन में जा करके लाइक बेंजाइलिक पोजीशन पे जा करके उसको ऑक्सीडाइज कराएगा। सेकेंड चीज़, ये एसिडिक मीडियम में जब इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, हमने ये जो रिएजेंट है उसको दो पार्ट्स में लेके पढ़ेंगे। एक बार इसका कॉम्बिनेशन कराएंगे किसी एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में जब ये रिएक्शंस कराते हैं तो ये प्रोडक्ट्स में बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन कराएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएगा, राइट। अगर आप मीडियम में एनहाइड्राइड ले लेते हो, एसिड्स नहीं ले रहे हैं, एनहाइड्राइड ले दे रहे हैं, तो जब एनहाइड्राइड के साथ इसका कॉम्बिनेशन कराते हैं उस टाइम प्रोडक्ट बनता है कार्बोनिल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है वो कैसे किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका दो कॉम्बिनेशन बना दिया गया है। पहला कॉम्बिनेशन में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड्स के साथ ले लिया है कोई एसिडिक मीडियम या अल्कोहल, और उसके साथ ही एक्वस H2SO4। जब हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप एनहाइड्राइड के साथ इसका कॉम्बिनेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है कार्बोनिल। अब प्रोडक्ट कैसे बनता है, किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसके लिए एक एग्जांपल है यहाँ पे। जैसे टोल्यूइन है हमारे पास, टोल्यूइन में कौन सा बेंजाइलिक पोजीशन, ये बेंजाइलिक पोजीशन है क्योंकि यही कार्बन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड है। तो जब इस बेंजाइलिक पोजीशंस में इसकी रिएजेंट इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले तो ब्रेन में रख लीजिए कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करता है, सेल्फ रिड्यूस्ड होता है पर अदर को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाना है और एकदम सिंपल सा प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बता रखा है कि ये कॉम्बिनेशन आप लेते हो ना, एसिडिक मीडियम में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड्स को लेते हैं तो सीधे से आप बना दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अगर बात करें एनहाइड्राइड मीडियम में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप ले लो एनहाइड्राइड मीडियम और एक्वस H2SO4 तो रहेगा ही रहेगा। इस कंडीशंस में जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो है कार्बोनिल प्रोडक्ट। क्या बनेगा, कार्बोनिल प्रोडक्ट। यहाँ पे C है तो यहाँ पे कोई H और यहाँ पे जा कर के एक ऑक्सीजन को वो ऐड कराएगा। अभी चीज़ें क्लियर हो गया। तो जस्ट दो कॉम्बिनेशन इसके पढ़ने होते हैं और उसके बाद मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देती हूँ जिससे आपको एग्जैक्ट ना ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कोई रिएजेंट आपको दिखे, ऐसा कॉम्बिनेशन, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट ऑक्सीडेशन करानी है, कब ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी है और कब ऑक्सीडेशन में कार्बोनिल बनाना है वो भी आपको क्लियर हो गया है। तो वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं जिससे और ज़्यादा हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे ये जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है उससे रिलेटेड मैंने आप क्वेश्चंस रख रखा है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना वो आपके ब्रेन में एकदम बिल्कुल ही घुस जाएगा कि हमें इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन अगर आता है तो, राइट। रिएजेंट को पढ़ने का भी सबसे सही तरीका यही है कि आप रिएजेंट को पहले तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक को आप पूरा रिड्यूसिंग रिएजेंट के फॉर्म में लिख लो और दूसरा जितने भी है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। एक बार आप ऐसा कर लेते हो ना तो आपके ब्रेन में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है कि कौन सा रिएजेंट देगा तो किस टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। तो हमारे जो MCQ के क्वेश्चन है वो ईजी वे में हो जाते हैं, अदरवाइज ऑर्गेनिक बहुत टफ लगने लगता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। वो बेंजाइलिक पोजीशन को बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीडाइज कराता है। बेंजाइलिक पोजीशन को जब वो ऑक्सीडाइज कराएगा तो दो कॉम्बिनेशन उसका बनाएंगे हम। एक बार क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ सिंपल एसिड को ले लेते हैं और एक बार क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ एनहाइड्राइड को लेते हैं। तो पहले ही मैंने ये सारी चीज़ें बता दिया इंट्रोडक्शन में। सीधा क्वेश्चन करके देखिए, जब ऐसा है हमारे पास जिसमें हमने क्या लेके रखा है, एसिड ले रखा है, तो एसिडिक मीडियम में ये बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक मीडियम में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, अब यहाँ पे ये दो है तो कहाँ पे बनेगा, तो मैंने आपको पहले क्या बोला था, बेंजाइलिक पोजीशन। दिस द बेंजाइलिक पोजीशन, ये बेंजाइलिक पोजीशन नहीं है
तो ये बेंजाइलिक पोजीशन है, यहीं पे आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे OH। इतना चीज़ें क्लियर हुआ, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहीं पे बन जाएगा आपका COOH। अब इसके केसेस में क्या बनाएगा, तो इसके केसेस में जैसे मैंने पहले ही बताया है कार्बोनिल बनाता है, मतलब कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा और वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप बनेंगे। साथ ही हमारे पास ये जो एक कार्बन बचा हुआ है वो कार्बन भी COOH एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दोनों को ऑक्साइडाइज्ड करा देता है, वो दोनों में ही ऑक्सीजन का एडिशन करा देगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास बेंजीन है, इसमें दो दो बेंजाइलिक पोजीशन आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन है। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन रिंग के नीचे भी CH3 है, ऊपर भी CH3। तो जितने बेंजाइलिक पोजीशन है वो सबको क्या करा देता है, ये ऑक्सीडाइज करा देता है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ऐसे पैरामिथाइल टोलुइन प्रेजेंट है तो उस केसेस में ये इस पोजीशन को भी ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, इस पोजीशन को भी ऑक्सीडाइज करा के कार्बोनिक एसिड बना सकता है। इसकी बात करें तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं बच्चा, देख के आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे हमने एनहाइड्राइड ले रखा है, तो एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ये इसको एल्डिहाइड में ही ऑक्सीडाइज कराएगा। ठीक है, इसको बोलते हो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, जस्ट वन ऑक्सीजन एडिशन किया था उसने। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और कि हमारे पास एक बेंजाइलिक पोजीशंस में कार्बन है जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन कर सकते हो और एक नाइट्रोजन है। तो यार ऑक्सीजन का एडिशन नाइट्रोजन के साथ तो रही होगा, राइट, कार्बन के साथ ही होगा और बेंजाइलिक पोजीशन भी यही है। तो इस केसेस में भी यही प्रोडक्ट आपका बनेगा कि आप ऊपर सीधे से बना दो COOH और N को वैसे के वैसे रख दें। ठीक है, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको ना ऑर्गेनिक बहुत ईजी वे पे समझा रही हो, तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, राइट। इतने प्रैक्टिस के बाद अब बात आइएगा, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, दो ग्रुप्स ले रखे हैं। ठीक है, दो रिंग्स हैं, तो कौन से रिंग वाले पोजीशंस को ये ऑक्सीडाइज कराएगा वो आप मुझे बताएं। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, ट्राई कीजिए, वैसे तो मैं बताऊंगी ही, है ना। तो आपने वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा खुद से बना के देखो, फिर मेरे आंसर के साथ आप उसको क्रॉस चेक कर लेना। तो इसकी बात करें बच्चे, तो सबसे पहले तो ये हमारा एक बेंजाइलिक पोजीशन दिख रहा है और ये भी हमारा क्या दिख रहा है, बेंजाइलिक पोजीशन दिख रहा है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से कनेक्टेड ये वाला जो है वो बेंजाइलिक पोजीशन है। इसी पोजीशन में वो कराएगा क्या, ऑक्सीडाइज्ड। तो जब ये एसिडिक मीडियम में है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, एसिडिक मीडियम में है तो प्रोडक्ट बन जाएगा सीधे से COOH। ये वाला जो कार्बन है उसमें OOH लगा दो, ये वाले कार्बन पे भी OOH लगा दो। लेकिन हमारे पास अभी भी ये कार्बन बचे हुए हैं, तो उस कार्बन में भी आप क्या बोलोगे, ये C है तो ये OOH ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। इसके केसेस में बताएं तो इस केसेस में भी सेम ही होगा, यहाँ से बनेगा एल्डिहाइड, यहाँ से भी बनेगा एल्डिहाइड और साथ ही आपके इस कार्बन में भी एल्डिहाइड बन जाएंगे, दिस अ प्रोडक्ट। तो होप आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल सा है कि हमें कभी भी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड दिया है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन कराएगा। किस पोजीशन को प्रेफर करता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो आप बोलोगे बेंजाइलिक पोजीशन को ये प्रेफरेंस देता है ऑक्सीडेशन के लिए। दो कॉम्बिनेशंस में देते हैं, दोनों में क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो चीज़ें आपके क्लियर हो जाता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे अभी जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है उन सबके इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 मैं आपको दूंगी। ठीक है, अब ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वैसे और कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बिल्कुल इसी के जैसा काम करता है। तो वो आप लिख लो अभी से कि कौन कौन सा और है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ना यहाँ से एक नोट पॉइंट बना के लिखिए कि अगर कॉम्बिनेशन देता है हमको किसका, KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, तो ये बिल्कुल इसके जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा, लाइक CrO3 एसिडिक मीडियम ACOH और H2SO4। ओके, तो इन दोनों का वर्क बिल्कुल एक जैसा होगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं, आप क्रोमियम ट्राईऑक्साइड्स का फंक्शन जानते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन कराता है, तो KMNO4 जो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी भी फंक्शन बिल्कुल जान सकते हैं। तो एक तो ये रिएजेंट आप नोट कर लो जो बिल्कुल इसी के जैसा हेल्प करेगा, जो बिल्कुल इसके जैसा वर्क करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराएगा। सेकेंड एक और है हमारे पास जो है इटार्ड रिएक्शन में जिसको आप यूज़ करते हैं, एक और रिएजेंट जिसको इटार्ड रिएक्शन में यूज़ करते हैं, CrO2Cl2। आपने देखा होगा है ना इटार्ड रिएक्शन में, तो उसको भी यहीं पे लिख के याद कर लीजिए आप कि जो CrO2Cl2 है वो बिल्कुल उसके जैसे ऑक्सीडाइज कराता है। किसके जैसे,
CrO3 इन एनहाइड्राइड मीडियम एंड H2SO4 वाला जो ग्रुप है हमारा, ठीक है। तो इसके जैसा ये बिहेव करेगा KMnO4 एसिडिक मीडियम में, और ये वाला जो रिएजेंट है जो इटार्ड रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं, ये रिएजेंट इसके जैसा बिहेव करता है। तो आप क्या समझ पा रहे हो उससे? अगर आपको क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का फंक्शन पता है तो ऑलरेडी आपके 2 और रिएजेंट प्रिपेयर हो जाते हैं। कौन कौन सा? पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट वाला एसिडिक मीडियम, और साथ ही आपका CrO2 Cl2।